दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम आप लोग के सामने आ चुके हैं। तो आपने इसके पहले की वीडियो में देखा था, मैंने कहानी विधा से ही 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाया था। तो आज मैं उसके आगे से ही कंटिन्यू रखती हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। ये है हमारा आज का पहला प्रश्न। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए जलती झाड़ी, ऑप्शन नंबर बी बीच बहस में, ऑप्शन नंबर सी परिंदे, ऑप्शन नंबर डी कब्बे और काला पानी। तो निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह जो है वो है परिंदे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। निर्मल वर्मा की कहानी संग्रह का क्रम जो है इस प्रकार से है। परिंदे जो है परिंदे की रचना 1960 ईस्वी में, जलती झाड़ी की रचना 1965 ईस्वी में और पिछली गर्मियों में इसका प्रकाशन जो है 1968 ईस्वी में, बीच बहस में 1973 ईस्वी में, कब्बे और काला पानी 1983 ईस्वी में। सूखा तथा अन्य कहानियां जो है इनकी 1995 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। राजेंद्र यादव की कहानी है। ऑप्शन नंबर ए बदबू, ऑप्शन नंबर बी जहां लक्ष्मी कैद है, ऑप्शन नंबर सी गदर, ऑप्शन नंबर डी जानवर। तो राजेंद्र यादव की कहानी जो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जहां लक्ष्मी कैद है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जहां लक्ष्मी कैद है इसकी जो है रचना 1957 ईस्वी में की गई थी और बदबू की रचना 1967 ईस्वी में, जानवर और जानवर की रचना 1958 ईस्वी में की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर ए प्रतिध्वन, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ऑप्शन नंबर बी में आकाशदीप, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, आंधी, ऑप्शन नंबर सी में आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, ऑप्शन नंबर डी में प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी। तो बताएं इसका कौन सा क्रम सही है। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसकी व्याख्या देखते हैं। एक सेकंड। जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही क्रम जो है, सबसे पहले पहली रचना इनकी है छाया 1912 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद प्रतिध्वनि है 1926 ईस्वी में, प्रतिध्वनि का प्रकाशन। फिर आकाशदीप 1928 ईस्वी में, उसके बाद आंधी 1931 ईस्वी में, फिर इंद्रजाल, इंद्रजाल की रचना 1936 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए अज्ञेय, ऑप्शन नंबर बी निर्मल वर्मा, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा शोभती, ऑप्शन नंबर डी रजनी गुप्ता। तो कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक जो है ऑप्शन नंबर ए अज्ञेय जी हैं, ऑप्शन नंबर ए अज्ञेय जी हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। कोठरी की बात कहानी के लेखक अज्ञेय हैं। इनके द्वारा रचित अन्य कहानी संग्रह जैसे विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, शरणार्थी, अमर वल्लरी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप आदि जो है इनकी अज्ञेय जी की रचनाएं हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी की कृत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सुखमय जीवन, ऑप्शन नंबर बी बुद्धू का कांटा, ऑप्शन नंबर सी 11 वर्ष का समय, ऑप्शन नंबर डी उसने कहा था। तो 11 वर्ष का समय जो है ये गुलेरी जी का नहीं है। ये किसका है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। और गुलेरी जी की रचनाएं जो है वो है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। 11 वर्ष का समय जो है ये पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृत नहीं है। इस कहानी के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। जबकि सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा उसने कहा था,
1915 ईस्वी में इसकी प्रकाशन हुई थी। उसने कहा था इस रचना की। इन कहानियों के लेखक जो है सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा, और उसने कहा था इन कहानियों के लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाली व्यक्ति का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए मुंशी दया नारायण, ऑप्शन नंबर बी मुंशी अजायब लाल, ऑप्शन नंबर सी मुंशी देव नारायण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति जो थे वो थे ऑप्शन नंबर ए मुंशी दया नारायण। ये जो है प्रेमचंद को, धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित किए थे। इसकी व्याख्या चलते हैं, देखते हैं। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति जो थे मुंशी दया नारायण थे। शेष विकल्प जो है वो असंगत है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियों में दलित चेतना की कहानी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए ठाकुर का कुआं, ऑप्शन नंबर बी रफीक संपादन, ऑप्शन नंबर सी ईदगाह, ऑप्शन नंबर डी काकी। तो प्रेमचंद की कहानियों में दलित कहानी जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ठाकुर का कुआं, ऑप्शन नंबर ठाकुर का कुआं। इसकी व्याख्या देखते हैं। दी गई कहानियों में प्रेमचंद की दलित चेतना की कहानी जो है वो ठाकुर का कुआं है। ईदगाह जो है ये आर्थिक अभाव में समय के पूर्व प्रौढ़ होते हुए बाल मन का उद्घाटन इसमें किया गया है। तथा बूढ़ी काकी, इस कहानी में बुजुर्गों के प्रति संवेदनहीनता का भाव जो है इसमें दर्शाया गया है बूढ़ी काकी में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? ऑप्शन नंबर ए कफन, ऑप्शन नंबर बी ठाकुर का कुआं, ऑप्शन नंबर सी मंत्र, ऑप्शन नंबर डी पूस की रात। तो घीसू और माधव जो है ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कफन कहानी के पात्र हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। घीसू और माधव ये जो है प्रेमचंद की कहानी कफन कहानी के पात्र हैं। कफन दलित चेतना पर लिखी गई यथार्थवादी कहानी है। ठाकुर का कुआं, मंत्र, पूस की रात, ये सभी जो है प्रेमचंद की कहानियां हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में हामिद की दादी का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए रेहना, ऑप्शन नंबर बी शबाना, ऑप्शन नंबर सी अमीना, ऑप्शन नंबर डी सुल्ताना। तो प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में जो है हामिद की दादी का नाम जो था वो अमीना था, ऑप्शन नंबर सी। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह प्रमुख बाल पात्र हामिद की दादी जो थी वो अमीना थी। आर्थिक अभाव बाल मन की सभी अभिलाषाओं को दबाकर प्रौढ़ की भांति सोचने पर कैसे विवश कर देता है, यह जो है ईदगाह कहानी में हामिद के माध्यम से प्रेमचंद जी ने यही संदेश प्रस्तुत किया है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन नंबर ए बड़े भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी पूस की रात, ऑप्शन नंबर सी कफन, ऑप्शन नंबर डी ज्योति। तो झबरा कुत्ता जो है ये पूस की रात कहानी का पात्र है, ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या देखते हैं। झबरा कुत्ता जो है ये प्रेमचंद की कहानी पूस की रात का एक पात्र है। इस कहानी के अन्य पात्र इसमें हल्कू है, मुन्नी है, कहानी के प्रमुख पात्र हैं। और कफन कहानी के पात्र जो है वो घीसू, माधव, बुधिया आदि इसके प्रमुख पात्र हैं कफन कहानी के। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? ऑप्शन नंबर ए आकाशदीप, ऑप्शन नंबर बी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी देवदासी, ऑप्शन नंबर डी इंद्रजाल। तो नारी पात्र मधुलिका का संबंध जो है वो कहानी पुरस्कार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। पुरस्कार जो है ये जयशंकर प्रसाद की कहानी महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी की प्रमुख पात्र जो है मधुलिका। मधुलिका जो है प्रसाद की एक महत्वपूर्ण सृष्टि है। अन्य सभी कहानियां भी जयशंकर प्रसाद की हैं। कौन कौन सी? ये इंद्रजाल, देवदासी, आकाशदीप, पुरस्कार, देवदासी और इंद्रजाल, ये सब भी जो है जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं, जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर।
नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश, बी जैनेन्द्र, सी यशपाल, डी इलाचंद जोशी। तो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार जो है वो है मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। की व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत विकल्पों में नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार जो है वो मोहन राकेश है। मोहन राकेश है। नई कहानी के प्रमुख कहानीकार निम्नलिखित इस प्रकार, जैसे मोहन राकेश भी है, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, राजकमल चौधरी, श्रीकांत वर्मा, राजेंद्र यादव। ये सब जो है नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार माने जाते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर ए कव्वल भारती, ऑप्शन नंबर सी शिवमूर्ति, ऑप्शन नंबर डी यशराज सिंह बेचैन। तो हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक जो है वो ऑप्शन नंबर सी शिवमूर्ति, शिवमूर्ति है। ऑप्शन नंबर सी। इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक जो है वो शिवमूर्ति है। इनकी अन्य रचनाएं केसर कस्तूरी, केसर कस्तूरी है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इनमें से कौन सी कहानी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए इंदुमती, ऑप्शन नंबर बी 11 वर्ष का समय, ऑप्शन नंबर सी दुलाई वाली, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इंदुमती को जो है हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा, किसके द्वारा लिखी गई है ये? इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा कृत इंदुमती 1900 में इसका प्रकाशन हुआ था, को हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी माना जाता है। और 11 वर्ष का समय जो है इसका प्रकाशन 1930 ईस्वी में, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है ये। तथा दुलाई वाली का प्रकाशन 1907 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? राजेंद्र बाला घोष। इन्हें बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कर्मनाशा की हार किसका कहानी संग्रह है? ऑप्शन नंबर ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर बी शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन नंबर सी मार्कंडे, ऑप्शन नंबर डी ज्ञान रंजन। तो कर्मनाशा की हार जो है ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी शिव प्रसाद सिंह की रचना है। ऑप्शन नंबर सी कर्मनाशा की हार, कर्मनाशा की हार इसकी रचना है शिव प्रसाद सिंह की रचना है। इनकी व्याख्या देखते हैं। शिव प्रसाद सिंह के प्रमुख कहानी संग्रह जो है आर पार की माला, इसका प्रकाशन जो है 1955 ईस्वी में हुआ था। ये शिव प्रसाद सिंह के कहानी संग्रह है। कर्मनाशा की हार की रचना जो 1958 ईस्वी में, इन्हें भी इंतजार है, इसकी रचना 1961 ईस्वी में। मुर्दा सराय इसकी रचना 1966 ईस्वी में शिव प्रसाद सिंह के द्वारा की गई थी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कहानी के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए उपमान, ऑप्शन नंबर बी पात्र, ऑप्शन नंबर सी अलंकार, ऑप्शन नंबर डी रस। तो कहानी के प्रमुख तत्व जो है वो पात्र को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पात्र को कहानी का प्रमुख तत्व माना जाता है। कहानी में कौन कौन से तत्व होते हैं? चलिए आगे देखते हैं। कहानी हिंदी में गद्य लेखन की एक विधा है। कहानी जो है हिंदी गद्य लेखन में एक विधा है। 19वीं सदी में इस विधा का विकास हुआ था। कथा वस्तु, इसकी कहानी का तत्व जो है कथा वस्तु होता है, पात्र या चरित्र चित्रण होता है, कथोपकथन अथवा संवाद, देश काल अथवा वातावरण, भाषा शैली तथा उद्देश्य कहानी के प्रमुख तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कथा वस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, कथोपकथन, संवाद, देश काल अथवा वातावरण, ये जो है कहानी के, और उद्देश्य, ये कहानी के जो है प्रमुख तत्व माने जाते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? ऑप्शन नंबर ए धनपत राय, ऑप्शन नंबर बी नवाब राय, ऑप्शन नंबर सी गणपति राय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रेमचंद जो है उर्दू में वो नवाब राय के नाम से लिखते थे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इनकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी साहित्य में कथा सम्राट कहे जाने वाले तथा उपन्यास विधा के प्रवर्तक
मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद प्रारंभ में उर्दू में नवाब राय के नाम से लेखन करते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा जो है बंगला कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा दिया गया था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। बंग महिला का असली नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए मामूनी, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र बाला घोष, ऑप्शन नंबर सी विद्यावती, ऑप्शन नंबर डी रामेश्वरी देवी। तो बंग महिला का असली नाम जो था वो राजेंद्र बाला घोष था, राजेंद्र बाला घोष, और इन्हें बंग महिला के भी नाम से जाना जाता है। तो चलिए व्याख्या देखते हैं। बंग महिला का असली नाम जो था वो राजेंद्र बाला घोष था। राजेंद्र बाला घोष ये मिर्जापुर निवासी बाबू पूर्णचंद की धर्म पत्नी थी। किसकी धर्म पत्नी? बाबू पूर्णचंद की धर्म पत्नी थी। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया गया है। राजेंद्र बाला घोष जो बंग महिला के नाम से जानी जाती है, उन्हें हिंदी की प्रथम लेखिका स्वीकार किया गया है। इनके द्वारा रचित अन्य कहानियां हैं जैसे चंद्रदेव से मेरी बातें, चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, बुनाई वाली डालिया आदि जो है इनकी बंग महिला की रचनाएं हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रहलाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है? ऑप्शन नंबर ए सल्तनत युग का, ऑप्शन नंबर ए मुगल शासकों का युग, ऑप्शन नंबर सी विक्टोरिया का शासन, ऑप्शन नंबर डी ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। तो प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के ईस्ट इंडिया कंपनी का समय उसमें दर्शाया गया है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रसाद की गुंडा कहानी में ईस्ट इंडिया कंपनी का समय का चित्रण है। इस कहानी के प्रमुख पात्र जो है नंदकू सिंह है। कौन प्रमुख पात्र है? नंदकू सिंह। प्रसाद द्वारा रचित अन्य कहानियां जैसे पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, घीसू और चूड़ी वाली, बिसाती, सालवती, मधुआ, पुरस्कार, छोटा जादूगर आदि जो है जयशंकर प्रसाद जी की कहानियां हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। प्रेमचंद की कहानियों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 200, ऑप्शन नंबर बी 300, ऑप्शन नंबर सी 400, ऑप्शन नंबर बी डी 500। तो प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग जो है वो 300 के आसपास मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं जो मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है। प्रेमचंद की ये मानसरोवर जो है, मानसरोवर शीर्षक में 8 खंडों में वो कहानियां जो है प्रकाशित हुई हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कहानी विधा से। यदि आपको जो है कंटेंट अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।